मीन राशि वालों, मित्रों, ये परिवर्तन जो नक्षत्र परिवर्तन शनि का हो चुका है, ये आगे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी देगा और नुकसान भी करेगा, तो बहुत भारी करेगा। बस इतना याद रखिए कि काल मंडरा रहा है का मतलब है कि आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा शनि के निगेटिव प्रभाव के कारण अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, कुछ मामलों में अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फ़ायदा तो बहुत बड़ा दे सकता है। लेकिन यदि आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो समझ लें कि कल से भारी नुकसान होगा। भारी मतलब बहुत बड़ा नुकसान, और लाभ भी होगा तो बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन लाभ होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नुकसान से माँ काली आपको रक्षा करेगी। आप नोट कर लीजिए, हम आपको जो बताने वाले हैं, माँ काली का मतलब कह सकते हैं माँ काली का दर्शन और भी क्या क्या कर सकते हैं, हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। क्योंकि आपका ये जो समय रहने वाला है वो कहीं ना कहीं विष युक्त समय हो जाएगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो समस्या तो सबके साथ आते हैं, लेकिन उन समस्याओं से आपको बाहर निकलने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। मतलब आप समझ लें कि ये जो समय है इसमें आपको परेशानी से बाहर निकलने का भी मार्ग प्राप्त होगा। तो परेशानी भी होगा और लाभ भी होगा, तो बहुत अच्छा लाभ होगा। तो सभी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा हम करने वाले हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि नई जानकारी आपको मिलता रहे, नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो बता दें कि इस समय जो स्थिति बनी है, नक्षत्र परिवर्तन जो ये समझ ले कि हो चुका, इसका जो असर जो होगा वो क्या होगा आपके ऊपर। हाँ, ये है कि तुरंत असर नहीं पड़ता है, थोड़े समय बाद असर पड़ता है। तो जैसा कि आपको बता दें कि शनिदेव रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में चले गए हैं। अब इसका फ़ायदा 4 राशियों को बहुत भाग्यशाली भी बना रहा है, लेकिन जिन पर शनि की साढ़े आती है उन्हें भी भाग्यशाली बना रहा है, जिसमें आपकी राशि है। क्योंकि आप ही के राशि में शनि है, और जिस भाव में शनि होते हैं, जिस राशि में शनि होते हैं, उसका तो कल्याण होता ही होता है। लेकिन जब शनि की साढ़े साती है तो ये प्रभाव तो कहीं ना कहीं करेगा ही, क्योंकि इनकी दृष्टि तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि तो नुकसान करता ही है। तो कुछ मामलों में नुकसान, और कुछ मामलों में एकदम से कहेंगे आप कि हमने कभी सोचा ही नहीं था इतना बड़ा फ़ायदा होगा। तो सुख, समृद्धि और तरक्की के कारक भी ग्रह माने जाते हैं शनि। अब इनका फल तो आप जानते हैं कि कर्म फलदाता है, तो नुकसान भी करेंगे तो भारी, और फ़ायदा भी देंगे तो भारी। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत धीमे धीमे गति से फ़ायदे देते हैं या नुकसान करते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको नुकसान हो गया, ये नहीं करते हैं। ये कभी भी आपको अचानक नुकसान नहीं करते हैं। आप छोटी छोटी गलती करते चले जाते हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, एक बार बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। और वैसे ही है शनि का निगेटिव प्रभाव भी और पॉजिटिव प्रभाव भी। तो हम आपको यही समझाने वाले हैं कि अभी जो शनि का प्रभाव है वो आपके तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर बन रहा है। अब इस भाव के कारण थोड़ी सी परेशानी होगा, लेकिन फ़ायदा कहाँ होगा, नुकसान कहाँ होगा, सब हम आपको बताएंगे। तो सावधान भी आपको रहना है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दें कि इस समय व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ होगा। नए सोर्स से आपको धन प्राप्ति करने का, आपको जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, और उसी समय पता चलेगा आपको कि कहीं ना कहीं कोई आपको ऑफ़र मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफ़र आपको प्राप्त होगा। उस ऑफ़र के द्वारा आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और व्यापार में और ज़्यादा आपको काम मिलेगा। कहीं व्यापार में रुकावट आ रहा है, वो रुकावट आपका समाप्त हो जाएगा। ये पॉजिटिव बातें हम कर रहे हैं। लेकिन वहीं यदि आपका कोई पार्टनरशिप का व्यापार होगा तो उसमें थोड़े से वाणी पर नियंत्रण रखें, और कोई भी काम हो एक दूसरे से मिलकर करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिजनेस व्यापार में तो फ़ायदा मिलना ही मिलना है। आपको संभलकर हर कार्य को करना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि तृतीय पर भी है। आपके कारण कुछ ऐसे नुकसान भी आपको होगा जो वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन संभल कर चलना है। तो इस समय आपको बता दें कि फ़ायदा तो आपको प्राप्त होगा ही, जैसे कि आप विदेशों से जुड़े हुए काम करेंगे और आपको सफलता मिलेगा। विदेश से जुड़े कामों में आपको लाभ मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ प्रभाव शनि का और भी ज़्यादा आपके लिए इस मामले में बेहतर होगा। जैसे कि आप यदि निवेश कहीं करने वाले हैं तो थोड़ी सावधानी बरतते हैं तो आपको लाभ बहुत बड़ा होगा। सावधानी बरतने का मतलब लालच में ना आ जाए। यदि हम अभी कह दें कि निवेश से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, तो ये समझ लीजिए कि द्वादश भाव में राहु हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि फ़ायदा मिल जाएगा?
कहना एकदम उचित नहीं होगा। यदि कोई कह रहा हो तो बहुत बड़ी गलती, क्योंकि द्वादश भाव में राहु जब रहते हैं तो ये आपको भारी नुकसान कर देते हैं। आपके लालच के कारण भारी नुकसान होता है, लेकिन फ़ायदा भी होता है तो बाहर से फ़ायदा होता है। जैसे शेयर मार्केट वगैरह में राहु के बिना शेयर मार्केट या कहीं निवेश करने से फ़ायदा हो ही नहीं सकता, खास करके शेयर मार्केट में। तो इन चीज़ों में आपको सावधानी बरतना है। सावधानी बरतेंगे तो नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आगे बात करें तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिए कि इस समय आपकी जो अपना खुद का कोई काम हो, जैसे बहुत लाभ मिलने वाला कोई ऐसे कार्य, जैसे कि आपका नौकरी है, प्रमोशन की संभावना भी इस समय रहेगी। लेकिन शनि को ठीक रखिए। जहाँ ये कमज़ोर हुए या इन्हें आपने ख़राब किया, जैसे कुछ गलती आप करते हैं जिसके कारण शनि कमज़ोर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, आपके जीवन में बुरा परिणाम देने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि शनि न्यायप्रिय माने जाते हैं और अच्छे इंसान, ईमानदार इंसान को बहुत आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इस समय यदि आपका कुछ ऐसा कार्य है जो खनन का कार्य है, या इन चीज़ों में लोग लगे हुए हैं, मशीनरी का काम करते हैं या मशीनरी से जुड़े काम करते हैं, कोई मिल है आपका या कोई भी ऐसा चीज़ है, या आपके लोहे से संबंधित कोई काम आप करते हैं, या तेल से संबंधित आपका कोई उत्पादन है, कार्य है, या कोई आपका फैक्ट्री भी कह सकते हैं, उद्योग धंधा जो भी है, मतलब इस समय उन चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा होगा। उन क्षेत्रों में आपको लाभ बहुत अच्छा होगा और इस समय तो धीरे धीरे आप तरक्की करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी आप जल्दीबाजी में किसी तरह का कोई शॉर्टकट में किसी तरह का कोई डिसीजन ना लें। धीरे धीरे आप तरक्की करेंगे और इसीलिए आपको इस समय कोई भी काम बहुत ही मेहनत पूर्वक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सीखते रहिए, सीखते हुए आगे बढ़िए, फिर देखिए आपका कितना अच्छा समय रहेगा। क्योंकि कर्म के अनुसार ही फल देते हैं शनि। लोग चाहते हैं कि रातों रात माला माल बन जाए, लेकिन माला माल तो बनते हैं लेकिन जल्दी ज़मीन पर भी आ जाते हैं। लेकिन शनि रातों रात नहीं देते हैं। शनि धीरे 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 आपको आगे बढ़ाते हैं और ज़मीन पर भी नहीं आने देते हैं, ऊपर ही आप रहते हैं। यही तो फ़र्क है इनमें। तो ये आपको इन चीज़ों में बहुत फ़ायदा देंगे, खास करके धन संपत्ति बढ़ाने में भी आपके लिए कह सकते हैं कि सपोर्टिव साबित होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात, कुछ निगेटिव बात अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप समझिए, पॉजिटिव बात में शॉर्टकट में बता दें, भूमि भवन संपत्ति धीरे धीरे बढ़ने का समय शुरू हो चुका है। ऐसे चीज़ों में आपके इन्वेस्टमेंट की सोच सही होगी। यदि ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें थोड़े बहुत रुकावट आएगा, लेकिन सफलता भी मिलने की संभावना रहेगी। धैर्य और सहनशीलता आपको और नए चीज़ सीखने की प्रवृत्ति आपको बहुत आगे लेकर चला जाएगा। लेकिन हमने बताया कि काल मंडरा रहा है, मतलब समझिए कि इस समय आपके जो डिसीजन होंगे जल्दीबाजी में, लालच में आकर, ये आपके लिए बहुत बड़े भारी नुकसान आपको देगा। और यदि आपको सफलता मिल भी जाता है तो बार बार सफल होकर भी असफल होंगे, फिर सफल होंगे, फिर असफल होंगे। मतलब स्थिर आप नहीं रहेंगे और निराशा के मतलब कह सकते हैं कि बंधन में बंध जाएंगे। संघर्ष बढ़ जाएगा। गलत कदम उठाने का मतलब समाज में आलोचना, बदनामी, जैसे कि कई लोग रिश्वत वगैरह लेकर अपने जॉब से भी चले जाते हैं और समाज से भी चले जाते हैं, या फिर कोई गलत कदम उठाते हैं। तो जैसे इस समय आप आजकल देख रहे हैं कितने फीमेल भी हैं जॉब करने जा रही हैं और जाकर कुछ ना कुछ गलत रिश्तों में जुड़ जा रही हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसे या गलत चीज़ों को मिला दे रहा है, मिलावट कर रहा है, फिर वो पकड़ा जा रहा है तो उसका सब चौपट हो जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी काम यदि आप शॉर्टकट अपनाकर करना चाह रहे हैं या कोई भी गलत धंधे में लगे हुए या गलत मनोवृत्ति इस समय रहेगी तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। समझ लें कि काल मंडरा रहा है, आप गलत काम करके बहुत बुरी तरह से फंसने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए एकदम से ईमानदार रहें और सबसे बड़ी बात ये उपाय आप कीजिए, हम जो बता रहे हैं, माँ काली की आराधना करना। अब हम माँ काली की, शनि का प्रभाव और माँ काली को क्यों कह रहे हैं आप समझिए। शनि का प्रभाव हो या फिर इस समय राहु केतु का प्रभाव या फिर किसी तरह की बाहरी बाधा, आपको जल्दी कोई नहीं सुन सकता, माँ काली जल्दी सुन जाती है, ये समझिए। क्योंकि बहुत विकट स्थिति बन जाएगी यदि आपने कोई गलती अनजाने में कर दिया तो माँ काली जल्दी सुनती है अपने भक्तों, क्योंकि हम बच्चे हैं और शनि जो है ग्रह हैं, इनके लिए आपको मेहनत ज़्यादा समय तक करना पड़ता है। तो ये करें, माँ काली का दर्शन करें, माँ काली को प्रणाम करें, माँ भगवती की आराधना करें। और समस्या तो सबके साथ है, लेकिन
समस्या सुलझाने का कोई तरीका नहीं जानता। बस ये समझ ले कि ये करके देखिए, समय आपका बदलेगा, अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी शनि का उपाय भी करते रहें, जैसे बहुत तरह के उपाय हैं। जो बुज़ुर्ग हो या बहुत गरीब हो, असहाय हो, उनको भोजन कराइए। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते रहिए। साथ ही साथ ज़रूरतमंदों को सहायता अपनी तरफ से ज़रूर करें। या और मौसम बारिश का आने वाला है, या समझ लिए कहीं कहीं तो आ चुका है, तो छतरी दान कीजिए। काला शनिवार के दिन पहले खरीद कर रख लें, और शनिवार के दिन छतरी दान कर दीजिए, तिल दान कर दीजिए, उड़द दान कीजिए, मतलब काले तिल दान कीजिए, उड़द दान कीजिए, कंबल काला दान कीजिए, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना क्षमता है। फिर देखिए सुधरने लगेगा, जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।